Hello everyone, welcome you again in the second part of conjunction. तो चलिए आज हम कंजंक्शन का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो पहले आप डेफिनेशन के लिए इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कंजंक्शन की डेफिनेशन को एंड, बट और थर्ड थी कंजंक्शन हमारी और। तो आज हम इसके फोर्थ वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सो। तो सो का मतलब होता है इसलिए, मतलब सो इज यूज टू जॉइन आइडियाज विच एक्सप्रेस कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि सो ऐसा वर्ड है जो किसी ऐसे आइडियाज को एक्सप्रेस करता है जहाँ कोई कॉज और इफेक्ट हो। कॉज मीन्स रीजन हो और उस रीजन का क्या इफेक्ट निकल कर आता है वो बताया जाए तो वहां हम सो यूज करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज हॉट सो आई हैड अ ग्लास ऑफ लेमनेड। यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी थी इसलिए मैंने एक गिलास नींबू पानी पिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉज यानी कि रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा गर्मी थी और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि आपने एक गिलास नींबू पानी पिया। तो रीजन है गर्मी की वजह से, इसलिए सो मीन्स इसलिए मैंने एक गिलास नींबू पानी पिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली। तो देखिए वो थक गया था इसलिए वह जल्दी सोने चला गया। वेंट टू बेड का मतलब है कि सोने के लिए चले जाना, यानी कि बेड पर चले जाना। तो यहाँ पर हमें रीजन क्या है, कॉज क्या है कि वो थका हुआ था और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि आज वो जल्दी सोने चला गया। ठीक है। थर्ड इज द रोड वॉज बिजी सो वी रीच्ड लेट। रोड जो है वो बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए हम जो है लेट पहुंचे। तो देखिए इन तीनों एग्जाम्पल से आपको सो का जो यूज है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं येट। तो येट का मतलब होता है फिर भी। तो हम इसको इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। येट लाइक बट, येट जो है ये बट की तरह ही होता है। इज यूज टू ज्वाइन कंट्रास्टिंग आइडियाज, यानी कि कंट्रास्टिंग आइडियाज जो होते हैं यानी कि एक दूसरे के विपरीत ऑपोजिट आइडियाज जो होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम येट कंजंक्शन का यूज करते हैं। वी यूज इट when the contrast is stronger or causes surprise। यानी कि हम इसको कब यूज करते हैं, जब कंट्रास्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जिसके कॉज यानी कि जिसके रीजन से हम भी जो है सरप्राइज हो जाएं, यानी कि एकदम से हैरान करने वाला कंट्रास्ट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तब हम येट का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। यानी कि वो गरीब है फिर भी वो ऑनेस्ट है। ज्यादातर अगर हम देखते हैं तो कोई इंसान गरीबी की वजह से या किसी ऐसी कंडीशन की वजह से बुरी आदतों में पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा जो कंट्रास्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो गरीब होने के बावजूद भी बहुत ही ऑनेस्ट है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, ही इज पुअर वो गरीब है, येट येट मीन्स फिर भी, ही इज ऑनेस्ट फिर भी वो ऑनेस्ट है यानी कि ईमानदार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट वॉज रेनिंग येट दे वेंट आउटसाइड। कि बारिश हो रही थी फिर भी वे बाहर चले गए। तो बारिश में हम क्या करते हैं, हम बाहर नहीं निकलते हैं या हम अपना कोई भी प्लान जो होता है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। बट अगर यहाँ पर हमारा जो कंट्रास्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बारिश होने के बावजूद भी वो बाहर चले गई, तो ऐसी कंडीशन में हम येट का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज द टास्क वॉज डिफिकल्ट येट वी कंप्लीटेड इट। कि जो हमारा टास्क था, हमें कोई काम दिया गया था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, फिर भी हमने उसे कंप्लीट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम येट का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारी फोर। तो यहाँ पर हम
देखेंगे कि फॉर का मतलब वैसे तो होता है के लिए, जैसे आई एम नॉट कमिंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन के लिए स्कूल नहीं आ रही हूँ या मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ, तो हम वहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। बट कंजंक्शन में हम क्योंकि में भी इसका यूज करते हैं। तो आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। तो फॉर व्हेन यूज्ड एज अ कंजंक्शन, जब हम फॉर वर्ड को कंजंक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं, गिव्स द रीजन फॉर एन एक्शन, तो ये किसी ना किसी एक्शन के लिए रीजन का हमें बताता है, यानी कि क्या रीजन है उसके पीछे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर भी देखिए फॉर एग्जाम्पल का मतलब क्या है, उदाहरण के लिए। हम इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट कंजंक्शन के फॉर्म में यहाँ फॉर का मतलब होगा क्योंकि। तो ध्यान से देखिएगा, आई स्टेड एट होम, मैं घर पर ही रहा, फॉर इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर का मतलब है क्योंकि। शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी, फॉर शी वन द प्राइज, क्योंकि उसने प्राइज जीता था। ठीक है, नेक्स्ट इज वी शुड प्रिजर्व ट्रीज, हमें पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए, फॉर दे गिव अस ऑक्सीजन, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट इज ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत ही कड़ा परिश्रम किया, बहुत ही कड़ी मेहनत की, फॉर ही वांटेड सक्सेस, क्योंकि वो सफलता चाहता था। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम कंजंक्शन के फॉर्म में फॉर वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर उसका मीनिंग क्योंकि के लिए होता है, किसी ना किसी रीजन की वजह से वो वहां पर यूज किया जाता है। तो आई होप आज की वीडियो में भी आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार फिर से कहूँगी कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आप इन कंजंक्शन से कितना सीख पा रहे हैं अपनी तरफ से कोई भी एक एक एग्जाम्पल बनाकर ज़रूर डालिए। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि टेक केयर, गुड बाय।